हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। एनटीए ने यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग का एक नया प्रोसीजर इशू किया है अभी रिसेंटली, जिसको कि आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलिंग नहीं की है या किसी वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो अब आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो हो जाएगी, बिकॉज अब एनटीए ने जो प्रोसीजर है उसमें कुछ न्यू बदलाव किए हैं, कुछ न्यू चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से अब फॉर्म फिलिंग थोड़ा आसान हो गया है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो इजीली हो जाएगी। हर एक स्टेप को मैं आपको समझा समझा के अगर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे आपको रेगुलर बेसिस पे यूजीसी नेट की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो मेक श्योर आप इन वीडियोस को जरूर फॉलो करें, इससे जो आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन अच्छे से होगी और प्रैक्टिस जो है आपकी अच्छे से चलती रहेगी। तो गाइस देखिए, यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, इस वाली वेबसाइट पे आपको आना है और यहीं पे आपको नीचे आकर के लिंक दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। इसी पे लिंक पे क्लिक करके हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आगे प्रोसीड किया हमने। जैसे आप आगे प्रोसीड करेंगे, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है इस सेशन के लिए तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करना है। और अगर अगर आपने अभी 2-4 दिन पहले फॉर्म फिल करने का ट्राई किया था बट उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे तो फिर आपको लॉग इन करना है। मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दो दो बार नहीं करना है, 2 बार करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको लॉग इन करके आगे प्रोसीड करना है। अच्छा, एक दो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, मैंने देखे हैं, मतलब एक दो नहीं ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा कि सर मेरा ऑप्शन आ रहा है कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, या ये जो डिजी लॉकर की डिटेल्स हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। ये फॉर्म एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, तो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और आपको फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक कर देना है ताकि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पता चल जाए और उसको आगे कंटिन्यू करके आप फॉर्म फिलिंग कर पाए। तो चलो मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। अगर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भी नहीं पता तो आपको एप्लीकेशन नंबर फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना है, जिससे आप अपना एप्लीकेशन नंबर दोबारा से रिट्रीव कर पाएंगे। जैसे मैंने फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक किया तो कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम और बाकी डिटेल्स डाल करके आप गेट एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पता चल जाएगा, जिसका यूज करते हुए आप फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे। कई बार आपके जीमेल में स्पैम फोल्डर में चला जाता है ये वाला जो एप्लीकेशन नंबर है, तो आप अपना स्पैम फोल्डर भी चेक कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग इजीली हो जाएगी। अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हो, कोई इश्यू है, तो आप साइबर कैफे विजिट करो या किसी की हेल्प ले लो। ऐसा नहीं करना कि एग्जाम ही छोड़ दिया, फॉर्म फिल ही नहीं कर पाए इस वजह से, तो बच्चों वाली बात हो गई। तो अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हो, कोई इश्यू, तो आप किसी की हेल्प ले लो या फिर आप साइबर कैफे भी विजिट कर सकते हैं। 100-200 रुपए लगेंगे, आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो आसानी से हो जाएगी। वैसे मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूँ आज, इसके थ्रू भी आप आसानी से फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे। तो चलो गाइज, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, इसी लिंक पे क्लिक करके हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो चलो गाइज, हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आना है नीचे की तरफ इस वाले पेज पे और यहाँ पे चेक बॉक्स दिखेगा, इस पे क्लिक करके आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डिजी लॉकर वाला, मेरी पहचान सिंगल साइन इन ऑन सर्विस। तो गाइस देखो, यहाँ पर चेंजेस ये किए गए हैं, एनटीए ने ये चेंजेस किए हैं कि अदर आईडी वाले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपको आधार के अलावा भी बाकी आईडी दिख जाएंगे। जैसे आधार के अलावा आप पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं। जो एनआरआईज होते हैं, जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो उनके पास आधार अगर नहीं है तो उस केस में फिर उनके साथ दिक्कत आ रही थी लॉग इन करने में, वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में फिर वो, उनके पास पैन कार्ड तो होता ही है जनरली, या फिर कई बार ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो उस केस में वो इस चीज का भी यूज करके फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इसमें तो आप सिंपली यहाँ पर अपने आईडी सिलेक्ट करिए और लॉगिन कर लीजिए। अदरवाइज आप मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डालेंगे तो भी आप लॉगिन करके आगे फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे। अगर आपने डिजिलॉकर पर अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो इस केस में आपको साइन अप करना है और साइन अप बटन पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना है फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक है गाइस, देखो मैंने डिजिलॉकर पे कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी थी। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो उसके थ्रू भी आप इजिली डिजिलॉकर पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब गाइस देखिए, जैसे आप डिजिलॉकर पे लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे इस तरीके से। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें आपको आधार यूज कर सकते हो, अपना पैन कार्ड यूज कर सकते हो, जो भी आपको यूज करना है उसको क्लिक करके आपको अलाउ बटन पे क्लिक कर देना है। बाकी जो डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई इनको छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दो। आपको सिंपली अलाउ वाले बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा, अपना कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, इन सभी चीजों को डाल करके आपको आगे प्रोसीड करना है। बेसिक डिटेल्स हैं, ये तो ऑलरेडी पड़ी हुई होंगी, अगर नहीं डली हुई है तो फिर आप इनको डाल के आगे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको अपने एड्रेस को फिल करना है। याद रखिए, एड्रेस को अपने अकॉर्डिंग फिल करना, जो जहाँ पे आपको सेंटर चाहिए। एग्जाम सेंटर भी आपको एड्रेस के अकॉर्डिंग ही दिए जाएंगे, तो याद रखिए जहाँ पे भी आपको एड्रेस चाहिए वहाँ का एड्रेस डालिए। आपका जो आधार पे एड्रेस है उसके अलावा भी कोई दूसरा एड्रेस भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका एड्रेस कभी भी एनटीए वेरीफाई नहीं करता है। आपको अपना हाउस नंबर डालना है, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब डाल के आगे प्रोसीड करना है। ये तो बेसिक डिटेल्स है, इनको तो आप डाल लोगे आसानी से। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। याद रखिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। और इसमें एक जो है आपका इस कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और बाकी डिटेल्स भी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम है अंकित, तो ANKIT
टी अंकित, एक कैपिटल लेटर हो गया, बाकी स्मॉल लेटर हो गया, उसके बाद 1 2 3 कर दिया और एट द रेट लगा दिया। यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया, नंबर भी हो गया। इस तरीके से पासवर्ड क्रिएट करेंगे, आपका आसानी से पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अपने यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे, आंसर करेंगे उसका, कैप्चा कोड डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। सिंपल प्रोसेसिंग है। इसके बाद आपको रिव्यू का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स देख लेनी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, दिक्कत हो तो आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर चेक बॉक्स दिखेगा, नीचे भी चेक बॉक्स दिखेगा, इन सभी चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो चुका है, आप अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करवा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आपकी ओटीपी आएगा ईमेल आईडी पे, उसको डाल करके आप अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करवा लेना, जरूरी है ये ऑप्शन भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो फिलअप एप्लीकेशन का इसी पेज पे आपको नीचे दिख जाएगा फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे आप। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बाकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे भरनी है, तो इन सभी डिटेल्स को हम एक एक करके भरने वाले हैं गाइस। चलिए गाइस, इसी पेज पे नीचे की तरफ आपको दिखेगा पर्सनल डिटेल्स, इसी पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बाकी चीजें चेक कर लेनी है, फादर नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी, कैटेगरी जो भी आपकी है। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को सिलेक्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जो भी आपकी कैटेगरी, सपोज करो आप ओबीसी से हो, तो गाइस देखो इस बार सर्टिफिकेट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है। एक तो ये कि हमारे पास अगर बहुत ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट है तो क्या वो हम डाल सकते हैं, तो गाइस देखो एनटीए तो कहता है कि न्यू सर्टिफिकेट आपको बनवाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है, बस आपको डिटेल देनी है। सपोज करो आपने अगर नो कर दिया तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा कि किस डेट पे आपने अप्लाई किया है अपना सर्टिफिकेट और कहाँ पे अप्लाई किया है, इन डिटेल्स को डाल के आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ओल्ड सर्टिफिकेट डाल करके ही अप्लाई कर दिया तो उसका रिजेक्ट नहीं होगा। ऐसा एनटीए से एक बच्चे ने कॉल पे बात की थी, उन्होंने कहा था कि फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप न्यू के लिए जरूर अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर फ्यूचर में वेरिफिकेशन होता है, जब आपका रिजल्ट आएगा अगर उस टाइम पे वेरिफिकेशन हुआ तो उस केस में आपके पास नया सर्टिफिकेट होगा, आप वो दिखा देना, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा नेट का, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए, नया सर्टिफिकेट अप्लाई जरूर करना है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, अगर अभी अप्लाई कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अप्लाई करोगे उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि डेट ऑफ अप्लाई क्या है, कहाँ अप्लाई किया है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, इन चीजों को डाल के आप फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे। आपको अपलोड नहीं करना है सर्टिफिकेट, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो डिटेल्स है, लाइक आर यू डायबिटिक, तो येस और नो जो भी आप हैं उसको टिक कर देना है। एनुअल इनकम क्या है फादर की, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो येस, अदरवाइज आप नो कर देना है, आपको आगे बढ़ जाना है। ये तो बेसिक डिटेल्स आप लोग फिल कर लेंगे आसानी से। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाना है आपको। नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जाएगा आपार आईडी के बारे में, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके आपको आगे प्रोसीड करना है। अब अगर यहाँ पे आप नो कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे आपका फॉर्म फिलिंग जो है आसानी से हो जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने किस बेसिस से अप्लाई कर रहे हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, फिर 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, ये देखो गाइस, अगर आपका मैथ, केमिस्ट्री इस तरह के सब्जेक्ट जो साइंस वाले सब्जेक्ट है तो उसमें आपको फॉर्म फिलिंग में ऑप्शन नहीं दिखेगा, बिकॉज इसका एग्जाम अलग से होता है CSIR नेट, तो आप गूगल कर लीजिए CSIR नेट, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। क्वेश्चन पेपर क्या जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए, इंग्लिश में या फिर हिंदी में, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम सेंटर की सिटीज आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी से फॉर्म फिल करो जैसे गोवा या चंडीगढ़, तो ऐसे में आपको 1 या 2 ऑप्शन ही दिखेंगे। बाकी अगर आप किसी स्टेट से ऑप्शन फिल कर रहे हो अपना एड्रेस, तो उस केस में आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है, जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उनको फिल करके आपको आगे प्रोसीड करना है। ये तो बेसिक सी चीजें हैं। इसके बाद आपको अपने मदर फादर का ग्रेजुएशन, ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन डालना है। यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके आगे प्रोसीड कर लेना है। ये भी बेसिक सी चीजें हैं। अब गाइस यहाँ पे फिल करेंगे हम कि आपका स्टेटस क्या ऑलरेडी आपने पास कर लिया है पोस्ट ग्रेजुएशन, या अभी आप अपेयरिंग में फिल कर रहे हो, तो उसके अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि अगर आप ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो तो उसको फिल करना है। अगर आप अपेयरिंग में फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके समय आपसे पूछा जाएगा कि किस ईयर में आप पास आउट हो जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो अभी आप, तो फिर 2028 आपको डाल देना है पासिंग ईयर। और अगर आपने सेकंड ईयर में हो तो देख लेना, अगर आपका एग्जाम जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है तो 27 में फिर आप पास आउट होंगे। अगर रिजल्ट आने वाला है 1-2 महीने में, फिर 26 डाल देना है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना जिस भी ईयर में आप पास आउट होने वाले हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो फिर आपको अदर का ऑप्शन दिखेगा, उसको आप सिलेक्ट कर लेना। बाकी यहाँ पर परसेंटेज या मार्क्स वगैरह पूछे जाएंगे। अगर आप अपीयरिंग में आप अप्लाई करोगे तो फिर मार्क्स आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे। देखो यहाँ पर ये ऑप्शन है, आपको दिखेगा ही नहीं। अगर आपने पास स्टेटस में यस लिख दिया कि मैं पास कर चुका हूँ पीजी, तो फिर आपसे मार्क्स पूछे जाएंगे, तो आपको डाल देने हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बेसिक सी चीजें तो आई थिंक आप लोग कर लेंगे। कैप्चा कोड डाल के आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप ट्विंस हैं, तो अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो कर देना है। पीएचडी में एडमिशन ले लिया है तो यस, अदरवाइज नो कर देंगे। इसको आप खाली छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल है। इसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में रिसर्च कर रखी है तो यस, अदरवाइज आप नो कर देंगे। अगर आपने पहले जॉब कर रखी, गवर्नमेंट जॉब, एक्स सर्विस मैन है आप, तब तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल करके आगे प्रोसीड कर लेना है। तो ऐसी बेसिक डिटेल्स है। इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी दोनों पे आपको टिक करना है। अगर आपको ज्यादा भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है तो आपको उस पर भी क्लिक कर देना है, या आपकी एज के अकॉर्डिंग ही आपको ऑप्शन दिखते हैं, क्योंकि जेआरएफ की एज लिमिट होती है, इस वजह से कैप्चा कोड डाल करके आपको आगे प्रोसीड करना है, बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक सी डिटेल्स हैं। आई थिंक इनको आप लोग आराम से फिल कर लेंगे। इसके बाद ऑप्शन आएगा लाइव कैप्चर फोटो, लाइव फोटो कैप्चर करने का।
तो लाइव कैमरा आपको ओपन कर लेना है। अगर आप लैपटॉप से फिल कर रहे हो तो ऐसे में आपका ऑटोमेटिक कैमरा ओपन हो जाएगा, अलाउ कर देंगे आप। तो गाइस ध्यान रखिए यहाँ पर जो आपकी फोटो है अच्छे से विजिबल हो। जैसे फोटो अच्छे से विजिबल नहीं है तो ऐसे आपको नहीं करना है, फोटो अच्छे से विजिबल होनी चाहिए। और अगर आप लैपटॉप से फिल कर रहे हो फिर डेस्कटॉप से फिल कर रहे हो, उसमें आपका वेबकैम नहीं है तो उसके इसमें आपको यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करना है। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को तो आपके मोबाइल फोन पे ऑप्शन दिख जाएगा फोटो अपलोड करने का, तो उस पर आपको आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म जो फोटो अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से क्लियर फोटो है जो विजिबल होना चाहिए। बैकग्राउंड इतना मैटर नहीं करता, बट एक क्लियर बैकग्राउंड तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, फोटोग्राफ सिग्नेचर। तो फोटो जो है जेपीजी फॉर्मेट में हो और साइज आप देख लेना, इसके अकॉर्डिंग साइज होना चाहिए। दोनों चीजें आपको अपलोड कर देनी है। तो बेसिक सी चीजें अपलोड कर लेंगे आप लोग। कोई दिक्कत आती है तो आप साइबर कैफे विजिट करिए, किसी की हेल्प लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि फॉर्म ही फिल नहीं किया तो आप साइबर कैफे विजिट करिए। 100-200 रुपए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, 100-200 रुपए देकर के आप फॉर्म फिल करवा सकते हो। कैप्चा कोड गिवन है, इसको यहाँ पर डाल करके आगे प्रोसीड करेंगे आप लोग। उसके बाद आपको फाइनल पेज पे आपको लेके आगे आएंगे जहाँ पे आपको रिव्यू करना है सारी डिटेल्स को, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें एक बार चेक कर लें। अगर आपको अभी भी कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप उसको एडिट कर पाएंगे। अगर आपने एक बार फीस पे कर दी उसके बाद आप लोग एडिट नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी पेज पे नीचे की तरफ आपको दिखेगा आई एग्री का बटन, इस पर क्लिक करके फाइनल सबमिशन कर देना है आपको। फाइनल सबमिट जो है आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका फी पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको फीस पे करने का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस नीले वाले बटन पे क्लिक करके फीस पे करेंगे। अगर आप जनरल हो तो 1150 लगेंगे, अदरवाइज आप 600 रुपये फीस पे करने वाले हैं अब यहाँ पर। अब गाइस देखिए फीस कैसे पे करेंगे उसको हम देख लेते हैं एक बार। बट इससे पहले हम फीस का मैं आगे प्रोसीजर बताऊंगा। इस देखो एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि पेपर 1 का हमने 30 डेज का एग्जाम टारगेटेड कोर्स स्टार्ट किया है, जिसको डिजाइन इस तरीके से किया गया कि पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस आप मिनिमम टाइम में फिनिश कर लेंगे 20 से 30 दिन के अंदर अंदर ही। तो कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हो। दिस इज सुपर फास्ट बैच जिससे जो आपकी तैयारी है मिनिमम टाइम में काफी अच्छे से हो जाएगी। तो गाइस देखो मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी फीस भी हमने काफी मिनिमम रखी हुई है, क्वालिटी बेस्ड कंटेंट आपको मिनिमम फीस में मिल रहा है। तो ये जो ऑफर स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए जल्दी से जल्दी आप इनरोल करेंगे तो आपकी फीस कम लगेगी, इसके बाद ये फीस बढ़ करके 1999 हो जाएगी। तो आप जो इनरोल अपने जो आपका इनरोलमेंट है जल्दी से करवा लीजिए, आपकी जो तैयारी है वो स्पीड से हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। तो गाइस पेपर 1 के अलावा हम आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस भी पढ़ाते हैं, तो आपको अगर इनरोल करना तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जामिनेटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो जो कंप्लीट कंटेंट है, कंप्लीट कोर्सेज हमारी इसी ऐप में अवेलेबल है। तो चलिए हम आगे समझ लेते हैं। पेमेंट का प्रोसीजर बहुत आसान है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, ऑनलाइन पेमेंट वाले पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे, काफी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे आपको। तो किसी भी एक पे टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो कोई मैटर नहीं करता, बस आपको किसी एक को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हम पेमेंट यहाँ पर यूपीआई से करने वाले हैं। अगर आपको यूपीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो, या फिर नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हो। हम यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे आप आगे प्रोसीड करेंगे आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिखेगा, इसको आपको स्कैन कर लेना है। जैसे आप स्कैन करके फी पेमेंट करोगे आपकी जो फी पेमेंट है वो हो जाएगी और आपको एक्नॉलेजमेंट पेज दिख जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप उस पेज का यूज करते हुए जो चीजें हैं वो ठीक करवा पाएंगे, है ना। तो आप उसको डाउनलोड करके जरूर रख लीजिए। आप गाइस देखो बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इसके अलावा शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है। अगर किसी के साथ दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का, बिकॉज मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं। तो मैं देखूंगा अगर कोई जेन्युइन इशू होगा तो मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको मैंने बता दिया कि एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में, कंप्लीट कंटेंट जो है इसी ऐप में अवेलेबल है। सो थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।